वहीं उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के लिए तैयारियां जोरों पर है। इसको लेकर सीएम धामी ने कहा कि हमने अनुभव के आधार पर सभी आवश्यक सुधार किए हैं ताकि इस बार यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि यात्रा के रजिस्ट्रेशन की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और स्वयं यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि यात्रा सुचारू रूप से संपन्न हो सके। चारधाम यात्रा के लिए इस बार हमने जो तैयारियां हैं वो पिछली 2024 की चारधाम यात्रा का जैसे ही समापन हुआ था उसके बाद तत्काल रूप से हमने इसकी तैयारियों की समीक्षा बैठकें प्रारंभ कर दी थी और पिछले सालों के जो अनुभव रहे हैं जहां भी सुधार की आवश्यकता रही है वहां हमने सुधार के लिए कहा है और मैं स्वयं नियमित रूप से इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूं। रजिस्ट्रेशन लगातार बढ़ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी आसान किया है। हमारा प्रयास होगा कि राज्य के अंदर आने वाले चार धामों के दर्शन करने वाले सभी तीर्थयात्री श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, उनकी सुरक्षा का भी प्रबंध किया गया है। तो बता दें कि चारधाम यात्रियों की या चारधाम यात्रा को लेकर और यात्रियों को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं, तमाम सुविधाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी खुद तमाम तैयारियों पर नजर रखे हुए हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और वहीं अजीत राठी हमारे साथ में जुड़ गए हैं मामले पर जानकारी के लिए। अजीत, क्योंकि मुख्यमंत्री धामी खुद नजर रखे हुए हैं, लगातार बैठकें ले रहे हैं, उनकी तरफ से जानकारी भी दी गई है कि अनुभव के आधार पर जिस भी चीज़ की आवश्यकता थी, जो ज़रूरत थी, जो सुधार होने चाहिए थे, वो तमाम सुधार यहाँ पर कोशिश की गई है करने की। क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए पिछले कई दिनों से बैठकों का सिलसिला चल रहा है। कई दिनों से मैं कहूँगा पिछले 2 महीनों से चारधाम यात्रा की बैठकें चल रही है और आज भी मुख्यमंत्री एक बैठक लेने वाले हैं, तो उसमें भी चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर के एक विभाग विशेष की तैयारियों को परखा जाएगा। और लगातार ये बैठकें हो रही हैं। 4 जो अफसर तैनात किए गए थे चारों धाम के लिए, जो सचिव रैंक के अधिकारी हैं, IAS अफसर हैं, वो इस समय चारों धामों की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए गए हुए हैं और वो कल यहाँ पर देहरादून लौटेंगे। इसके अलावा जितनी भी ऋषिकेश में व्यवस्था हो सकती है, पिछले 5 तारीख को कमिश्नर ने वहाँ बैठक करके सारे दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा पुलिस अपना एक कंट्रोल रूम खोल रही है। हर 15 किलोमीटर पर एक सेक्टर बनाकर के पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है और मुख्यमंत्री ने इन तमाम व्यवस्थाओं को परखने के लिए भी एक मॉक ड्रिल का आयोजन करने के आदेश भी दिए हैं। तो ये तमाम जानकारी जो सरकार से मिल रही है, जैसे हेली सर्विस की बुकिंग शुरू हो चुकी है, आज 8 तारीख है, तो आज से हेली सर्विस की बुकिंग शुरू हो जाएगी। इसके अलावा 12 तारीख से ऑनलाइन पूजा की बुकिंग शुरू हो रही है। तो ये तमाम जो काम हैं जो चारधाम यात्रा से पहले होते हैं, सिलसिलेवार वो चल रहे हैं। उनकी लगातार तैयारियों की जानकारी मुख्यमंत्री ले रहे हैं। जी बिल्कुल। और ये भी जानना चाहूँगी कि देखिए तैयारियां तो चल ही रही हैं, ज़्यादा वक्त अब नहीं बचा है, लेकिन इसके साथ ही पिछली बार कई तरह की कुछ दिक्कतें भी सामने आई थी। अब यात्रियों को लेकर कई तरह की परेशानियां उनकी यात्रा में थी। इसके साथ ही डंडी कंडी वालों की तरफ से किसी न किसी बात को लेकर कोई ना कोई मुद्दे को लेकर परेशानी थी। और यही बात अगर हम पंडित पंडाओं की करें तो उनकी तरफ से भी कई मामलों को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा था सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ। तो ऐसे में उन मुद्दों को लेकर कोई सुधार किया गया है? बिल्कुल, देखिए पिछले दिनों पंडित पुरोहित जो पूजा अर्चना करते हैं वहाँ जो मंदिरों के जो जहाँ वो हमेशा रहते हैं जब चारधाम यात्रा चलती है और वो सालों से वहाँ पर रह रहे हैं, तो पिछले दिनों एक प्रतिनिधिमंडल ने आकर सरकार से मुलाकात भी की थी। अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए वो सचिवालय, राज्य सचिवालय देहरादून में आए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद जो भी उनकी चीजें थी उस पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि इनकी जिस तरह की जितनी भी मांगे हैं वो सबको कायदे कानून के तहत जितनी भी पूरी हो सकती है वो पूरी कर दी जाए। इसके अलावा सारी चीजों को देखते हुए क्योंकि जो घोड़े खच्चर होते हैं उनका भी चारधाम यात्रा में एक बड़ा योगदान होता है, बड़ी भूमिका होती है। उस पर भी पशुपालन मंत्री रुद्रप्रयाग में बैठक ले चुके हैं, उत्तरकाशी में उनकी बैठक होने वाली है। तो ये जितने चारधाम यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए जितने भी विभाग या जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उन सबको अलर्ट पर रखा गया है। सबकी बैठकें चल रही हैं। तैयारियों की समीक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारी मौके पर गए हुए हैं। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अजय। तो बता दें आपको कि यात्रा की तैयारियों पर मुख्यमंत्री धामी, जिन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और वो तमाम इंतजाम किए गए हैं जो कि जरूरत है यात्रियों की, और सुधार भी किए गए हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।